बलम प्रमेय मनादीन जम व्यक्त मेकम गोचरम गोविंदम गोपर द्वंद्वहरम विघ्न घन धरणीधरम जयम राम मंत्र जपतम संतम अनंतम जनमनंजनम नित नोमि रामा काम प्रिय कामादि खलतल घंजनम। आप हमारी अपरिमित बल वाले हैं, अनादि जन्म अव्यक्त निराकार एवं गोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य इंद्रियों में से अतीत, जन्म मरण दुख सुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार है तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं निम्न नमस्कार करता हूँ। जी स्तुति निरंजन ब्रह्म व्यापक ब्रज अज कही गाव ही करी ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जही पाव ही। सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहि ममृधे पंकज भ्रंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको सुरत्या निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पयस्यति जंगम जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास शांतता दास श्रीभुवन धनी मम उर बसो सो समन संस्कृति जासो कीर्ति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और समय और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हैं, वे योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी राम निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। दो अविरल भक्ति मांगी बर गीत गयु हरिधाम ते ही की क्रिया जथोचित नीच कर किन्ने राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रिया यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित्त अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला गिद अधम खग आमिष भोगी गति दिन जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु है। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनो उमाते लोग अभागे हरि तची होई विषय अनुरागी पुनि सीताए खोजत दो भाई चले बिरकुद बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विश्व से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन बहु खग मृग तहाँ गज पंचानन आवत पंथ तबंध निपाता तही सब कही साप के बाता। वह सघन वन लताओं वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्भाषा मोहि दिन्नी सापा प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा सुमुगंधर मुँह में तो ही मोहि ना सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वो बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह शाप मिट जाता गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल में द्रोहा करने वाले मुझे नहीं सुहाता। जो मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर से मोहि समेत विरंची शिव बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझे समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवताओं को उसके वश में हो जाते हैं।
सापत ताड़त पुरुष परुष कहता विप्र पूज्य कह भी संता पूज्या विप्रशील गुणहीना सुब्रना गुण गण ज्ञान विप्र। श्राप देता हुआ मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से ही हानि भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गानों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रति देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाए, गए गगन अपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भगवत धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वो उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वो अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा, सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के वचन समझे जी भाई। उधर श्री राम जी उस गति को देखकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मातंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सर चिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और मधमाला, श्याम और गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं को मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी निपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। दोहा कंद मूल फल सुरसती दिए, राम कहूँ आने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। उन्होंने अत्यंत प्रसिद्ध और स्वादिष्ट कंद मूल फल खाकर लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु विलो की प्रति अति बाड़ी, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर का प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम तद अति नारी तिन महा, मैं बती मंद अघारी का, रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करनाता। जो अधम से भी अधम है स्त्रियों में, उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। हे श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्तिहीन का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सुहाई, कैसा बिनु जल पारित देखिया जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धरो मन माही, प्रथम भक्ति संतन न कर सांगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तो सावधान होकर सुनो और मन में धारणा कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। दोहा गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति आमा, चौथी भक्ति मम गुण गण करी कपटत जिगान। तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरा राम मंत्र का जाप मुझसे बड़ा विश्वास, और पांचवा भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवां समोही मय जग देखा, मोते संग अधिक करी लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखो परदोषा। सातवीं भक्ति जगत भर को संभाव से मुझ में अवोत परिश्रम देखना और संतों का मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति जो मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस
किए हरस ना दीना नव महु एक जिन्न के होई नारी पुरुष चराचर कोई। नवी भक्ति सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी बंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगिनियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है।